Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel ETA for you. The number a divided by b where a comma b are integers is a rational number. A b is a blank space. इस सवाल में कहते हैं कि a डिवाइडेड बाई b ये हमारे साथ एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर a और b ये दोनों हमारे साथ इंटीजर्स है। इसमें कहते हैं कि यहाँ पर इस रेशनल नंबर में जो b आपको नज़र आ रहा है यानी b आपके लिहाज से यहाँ पर क्या होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ पर इस रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो हमारे साथ b है, यानी ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि when ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग द आंसर शुड बी ज़ीरो। यानी जब हम ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो इससे रिजल्ट ज़ीरो आएगा। और इसका उलट ये है when something divided by ज़ीरो द आंसर शुड बी अनडिफाइंड। यानी जब हम 2 को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, तो ये अनडिफाइंड आंसर हमें देगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये b जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A rational number is a number that can be represented in the form of dash. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि किस फॉर्म में जाहिर किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रैक्शन। यानी एक रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जाहिर किया जा सकता है या जाहिर होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें 2/3 तो 2/3 को अगर गौर से देखा जाए तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द न्यूट्रल इंटीजर इज ज़ीरो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि रियाजी यानी मैथमेटिक्स में ज़ीरो जो है एक न्यूट्रल इंटीजर्स है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी प्लस और माइनस वैल्यू। यानी ज़ीरो जो है ये ना माइनस और ना प्लस है, तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Rational numbers with same denominator are called blank space rational numbers. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर है उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो तो क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लाइक रेशनल नंबर्स। तो जैसे कि अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया गया हो और उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो तो इस तरह रेशनल नंबर लाइक रेशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राउंड ऑफ 4.231 टू द नियरेस्ट होल नंबर इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे साथ है 54.231। तो यहाँ पर इस होल नंबर के करीब हमारे साथ डेसिमल पार्ट मौजूद होता है, तो अशारिया के बाद जो नंबर है यानी 231, इन सारे नंबर्स को आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये 5 से लेस है, इसलिए इसको इग्नोर करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज 54। 7/9 जमा 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। यानी 7/9 जमा 1/2 ये नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 23 डिवाइडेड बाई 18। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल करने वाला हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर 7/9 जमा 1/2, तो यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है। तो 9 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 18। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे साथ आ जाएगा 18। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि 18 को आपने 9 पे डिवाइड करना है। प्यारे दोस्तों जब आप 18 और 9 को आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 2।
इसके बाद आपने इस 2 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर आपने इस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद बीच में हमारे साथ प्लस का निशान है, इसको आपने सेम लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस 18 और 2 को आपने डिवाइड करना है। तो जब 18 और 2 को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 9। फिर 9 को आपने क्या करना है, यानी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमारे साथ जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह होगा। जब 2 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 14, और 9 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 9। इसके बाद आपने 14 और 9 को आपस में ऐड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा 23 डिवाइडेड बाई 18। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 13 जमा -7 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5/13 जमा -7 डिवाइडेड बाई 26 ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 डिवाइडेड बाई 26। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसका तरीक़ेकार कुछ इस तरह है। आपने इस 13 26 का एलसीएम लेना है, तो इससे जो एलसीएम आएगा वो होगा 26। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 26 को आपने इस 13 के साथ डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2। इसके बाद आपने उसी 2 को यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 10। इसके बाद हमारे साथ बीच में प्लस साइन है। फिर इसके बाद आपने इस 26 को इस 26 पे डिवाइड करना है, तो इससे हमारे साथ जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 1 को आपने -7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस प्लस को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे यहाँ पर हमारे साथ रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह। पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह बन जाएगा 10 -7। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 26। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होगा हमारे साथ, यानी 10 से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 3 और डिवाइडेड बाई 26। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारे साथ वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि -11 डिवाइडेड बाई 15 जमा -2 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू व्हाट, यानी इससे कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो प्यारे दोस्तों, इसका तरीके का बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी 15 मौजूद है और इसमें भी डिनोमिनेटर हमारे साथ 15 है, तो इससे तो हमारे साथ आएगा डिनोमिनेटर में 15। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है, जब यहाँ पर हम 15 को यानी एलसीएम 15 पे डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो आपने 1 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा -11। इसके बाद सेम तरीका इस पे अप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा -2, यानी -11 और -2 को जब हम आपस में यानी ऐड कर लेते हैं तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा -13। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी -13 डिवाइडेड बाई 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डैश रेशनल नंबर्स। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सब दोस्तों ने खुद हल करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यूनिट नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा वो आप सब दोस्तों ने मुझे कमेंट करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सब दोस्तों ने मेरे वीडियो से कितना कुछ सीखा है। क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 21 इज एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 14 डिवाइडेड बाई 21 ये एक रेशनल नंबर है,
ये नीचे दी गई ऑप्शंस में किस वैल्यू के बराबर यानी इक्विवेलेंट है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 डिवाइडेड बाई 3। बिकॉज यहाँ पर जब हम 14 और 21 को यानी इसको हम 7 पे डिवाइड करते हैं तो 7 2 ज़र 14, तो इससे रिजल्ट आएगा 2। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 3 ज़र 21, तो इससे रिजल्ट आएगा 3। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे साथ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 6 जमा मनपी 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू व्हाट? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 1/6 जमा मनपी 2/5 ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मनपी 7 डिवाइडेड बाई 30। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पर 6 और 5 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो होगा 30। इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इस 30 को यानी इस यहाँ पर इस डिनोमिनेटर में जो 30 है ये वाला, इसको आपने 6 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 5। 5 को आपने क्या करना है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद ये प्लस सिंबल जो है ये सेम आ जाएगा। इसके बाद इस 5 और 30 यानी 30 को आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 6। तो उस 6 को आपने इस मनपी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने 1 5 ज़र 5 और प्लस ज़र भी माइनस 2 6 ज़र 12, तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे साथ होगा, यानी मनपी 12 से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा मनपी 7 डिवाइडेड बाई 30। तो इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 5/6 का एडिटिव इनवर्स नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी मनपी 5/6। व्हेन वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर द रिजल्ट इज ARN डैश नंबर। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं या मालूम करते हैं तो इससे कौन सा रिजल्ट आएगा नीचे दी गई ऑप्शंस में? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इवन नंबर। यानी जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो इससे रिजल्ट में हमारे साथ इवन नंबर ही आएगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यानी 2 स्क्वायर, इससे रिजल्ट हमारे साथ 4 आता है, यानी 2 हमारे साथ एक इवन नंबर है। जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 4 और 4 ही हमारे साथ एक इवन नंबर है। इसके अलावा 8 स्क्वायर बराबर है 64 की, तो 8 भी इवन नंबर है और 64 भी हमारे साथ एक इवन नंबर ही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जब भी हम यानी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो इससे रिजल्ट ऑड नंबर ही आएगा। जैसा कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 भी ऑड नंबर है और 9 भी ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When we find the square of ARN dash fraction, the result is less than itself। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा फ्रैक्शन है कि जिसका हम स्क्वायर लेते हैं तो रिजल्ट में ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से कम होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इट मीन्स दैट व्हेन वी टेक अ स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन द रिजल्ट ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। मसलन अगर देखा जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारे साथ नोमिनेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होता है। तो अगर देखा जाए 1/2, तो इसमें एक जो है नोमिनेटर है और 2 डिनोमिनेटर, तो 1/2 जो है जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 1/4 यानी 1/4।
तो 1/4 जो है ये 1/2 से कम है, तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। if y is equal to x square then x is equal to what? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी y जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो फिर नीचे दी गई ऑप्शंस में यानी ये x जो है किस ऑप्शन के बराबर होगा या किस वैल्यू के बराबर होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यानी y ये हमारे साथ बराबर है एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द वैल्यू वी गेट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू दैट नंबर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी मल्टीप्लाइड। यानी इसका हम इस तरह आंसर ले सकते हैं, यानी जब 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आएगा ये उसका स्क्वायर कहलाएगा। जैसा कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल नंबर लेस देन 1 इज स्मॉलर देन इटसेल्फ। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी 1। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आप सब दोस्त 0.5 का स्क्वायर निकालते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 0.25। यहाँ पर 0.5 जो है ये 0.25 से ज़्यादा है, और 0.25 जो है ये 0.5 से कम है। तो यहाँ पर अगर दूसरा मिसाल देखा जाए, सिमिलरली एफ यू स्क्वायर 0.8, द रिजल्ट इज 0.64 which is also smaller than 0.8. Dash is the comparison of two or more quantities or numbers. इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ या नंबर्स, यानी इनके दरमियान कंपैरिजन करना क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेशो। यानी रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज और नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस ऑफ 2 रेशोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। यानी इक्विलिटी ऑफ 2 रेशोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक क्लास में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं, सो द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज व्हाट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने बस सिंपल ये करना है कि आपने 20:15 इसको राइट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यानी इस 20:15 को आपने 5 पे डिवाइड करना है, यानी 20 डिवाइडेड बाई 5 रेशो 15 डिवाइडेड बाई 5 पर 5 1s are 5, 5 4s are 20। तो इसका एक आंसर आ जाएगा 4 रेशो। इसके बाद 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे साथ 4:3। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वांटिटीज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर
F with the decrease in one quantity, the other quantity blank space। प्यारे दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि दो मिकदारें यानी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर एक मिकदार यानी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी मिकदार कम, ज़्यादा या सेम रहेगी या उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन हमें शो किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, और अगर एक कम होगी तो दूसरी भी हमारे साथ कम होगी। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशो 12:4 इज इक्वलेंट टू व्हाट। इस सवाल में कहते हैं कि 12:4 ये हमारे साथ नीचे दी गई ऑप्शंस में किस ऑप्शन के बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ऑप्शन डी भी इसमें गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये इसमें करेक्ट है, यानी 6:12। तो यहाँ पर 12:4 जो है वो हमारे साथ बराबर है 6:2 के। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस ऑप्शन की जगह हमारे साथ 3:1 होता तो वो सबसे बेहतर होता, क्योंकि अगर इस 12:4 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें, 4 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर इससे जो आंसर आएगा जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी 3:1। तो 3:1 जो है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट यानी सूटेबल ऑप्शन होता अगर इसमें मौजूद होता पेरा। तो यहाँ पर इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड द टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि स्पीड और टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्पीड अगर ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक स्क्वायर में हमेशा लेंथ और विड्थ यानी ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर लेंथ और विड्थ के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर हम एक साइड को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा साइड भी जो है वो इंक्रीज होगा। सो वन इंक्रीज द अदर आल्सो इंक्रीज इक्वली। तो अगर एक को हम कम करेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ कम होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 76 इंक्रीज्ड एंड 5:2 इज व्हाट। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 190। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आपने सिंपल इस क्वेश्चन को इस तरह लिखना है, यानी x/76 इज इक्वल टू 5:2। यहाँ पर आप सब दोस्तों ने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पर 5 जो है ये 76 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 380, और 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 2x। इसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करना है, तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा, यानी x इज इक्वल टू 190। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। Sapi bought 1 dozen eggs for Rs 72 and 2 eggs were rotten. He sold the eggs for Rs 60. Find the percentage loss he suffered. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सापी ने 1 दर्जन अंडे 72 रुपीज़ में ख़रीदे, और इसमें से 2 अंडे जो थे वो गंदे थे यानी सड़े हुए थे। यानी सापी ने
इन अंडों को 60 रुपीज़ में बेच दिया। वो नुकसान जिसका सापी शिकार हुआ था वो किया था, यानी उसकी फीसद किया थी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है हमारे साथ कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस हमारे साथ है 72। इसके बाद हमारे साथ जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारे साथ 60। इसके बाद हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड डेटा, यानी रिक्वायर्ड डेटा को हमने फाइंड आउट करना है। वो है हमारे साथ लॉस, और इसके बाद है हमारे साथ लॉस परसेंट, यानी इन दोनों को हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस मंथली सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कास्ट प्राइस पुट करना है, यानी कास्ट प्राइस हमारे साथ है 72। इसके बाद हमारे साथ आएगा मंथली 60। जब 72 से 60 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 12। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर लॉस की जगह आ जाएगा 12। इसके बाद हमारे साथ होगा डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस हमारे साथ है 72। तो आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर आपने 12 और 72 को आपस में डिवाइड करना है। इसके बाद आपने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 16.67%। तो इसका राइट ऑप्शन यही है। तो इस क्वेश्चन में जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं हारिस ने एक नोटबुक 30 रुपये में खरीदी जो कि 5 रुपये डिस्काउंट पर थी। यहाँ पर हमने मार्क्ड प्राइस को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है हमारे साथ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे साथ है 30। इस पर जो डिस्काउंट थी वो हमारे साथ है 5। इसके बाद रिक्वायर्ड डेटा यानी मार्क्ड प्राइस, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एज वी नो दैट, यानी जैसा कि हम जानते हैं मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले के ज़रिए आपने इसको हल करना है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे साथ है 30। इसके बाद हमारे साथ है प्लस, इसके बाद है हमारे साथ डिस्काउंट, वो हमारे साथ है 5। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारे साथ 35। सो द मार्क प्राइस ऑफ द नोटबुक इज RS 35। तो इसलिए यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, RS 35। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इज बेस्ड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, लैंड, कार, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रॉपर्टी टैक्स, यानी ये कार, हाउस, ज़मीन, इन पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द फिक्स्ड रेट ऑफ ज़कात इज़। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस्लाम में ज़कात की फिक्स्ड रेट क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। GST स्टैंड्स फॉर। इस सवाल में कहते हैं कि GST का क्या मतलब है, या ये नीचे दी गई ऑप्शन में किस चीज़ को जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जनरल सेल्स टैक्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर GST का मतलब है जनरल सेल्स टैक्स। और इसके साथ साथ आप सबको ये भी नोट करना ज़रूरी है कि GST आल्सो स्टैंड्स फॉर, यानी G मीन्स गुड्स एंड S मीन्स सर्विसेज, T मीन टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इज द ज़कात पेड बाय मुस्लिम फार्मर्स ऑन दियर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी,
उशर, यानी उशर एक किस्म की ज़कात है जो मुसलमान अपनी ज़री पैदावार पर अदा करते हैं, जो आम तौर पर 5% या 10% फसल की पैदावार पर होती है, जो एरिगेशन यानी सिराप करने की तरीके कार पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस इज बेस्ड ऑन ईयरली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन ईयरली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ताहिर ने एक मेज़ यानी टेबल 5,000 रुपये में भेजा और इसमें 5% कमीशन हासिल किया। कमीशन की मिकदार की पता लगाओ, यानी या 5% कमीशन में ताहिर ने कितनी रकम हासिल की। तो यहाँ पर हमने जो अमाउंट कमीशन में ताहिर को मिली है उसको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें हमारे साथ जो गिवन डेटा है वो है हमारे साथ सेलिंग प्राइस 5,000। इसके बाद इसमें जो कमीशन है वो है हमारे साथ 5%। इसके बाद रिक्वायर्ड डेटा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यानी इसका फार्मूला है कमीशन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, यानी कमीशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई कमीशन परसेंट। तो यहाँ पर हमारे साथ जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे साथ है 5,000 और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कमीशन जो है वो हमारे साथ है 5%। यहाँ पर 5,000 हमारे साथ सेम आ जाएगा। इसके बाद इस 5% को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा 5/100। तो परसेंट की जगह हमारे साथ यहाँ पर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर ये 2 ज़ीरो जो है इस 5,000 में जो 2 ज़ीरो है इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और इसके बाद आपने इस 5 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इस 5 को आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 5,0,0,5,5,25। तो इससे रिजल्ट आएगा फाइनल वो होगा 250। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी RS 250 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।